से बेटा आपके पिता कहाँ हैं? वो पापा पापा अल्लाह के पास अभी जाते ना, तो मम्मी पास ही रहते, हैरानी करते, सो जाते। जी बेटा, कहाँ है पापा? अल्लाह बाबा के घर, अल्लाह अल्लाह के पास। तो हाँ, पापा आपको क्या बोल के गए थे? क्या लेके आएंगे? वो चूड़ी हैं? चूड़ी मेकअप ऐसा लाने का बोल के गए। चूड़ी और मेकअप हैं? एयरिंग, चूड़ी, मेकअप, ये सामान आपके लिए लाने वाले थे, ऐसा बोल के गए थे? हाँ, कल कल आए नहीं, फिर आए नहीं? नहीं लेके नहीं, वो लेने गए ना, फिर घर पे आए ना लेके, फिर उनको डंडे मारे पेट में। आपने देखा सब? हाँ, तुम भी वहाँ थी मौजूद? मैंने ऐसी के कैमरे में देखा था सच्ची में। नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में आपका स्वागत है। जिस तरह से अहमदाबाद के जो है क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो महज 2-4 दिनों में घटनाएं ऐसी सामने आती है कि जो अब गुजरात है, यूपी और बिहार की कतार में आगे बढ़ रहा है क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर। तो ऐसा ही मामला जुहापुरा सरखेज विस्तार में भी 2 दिन के पहले आया है। अजहरुद्दीन की मौत हुई है नूर मस्जिद के पास में, और घर की दहलीज पे उसे मारा गया है। असामाजिक तत्वों ने इस तरह से मारा है कि घर की दहलीज पे इन 3 मासूम बच्चों ने इसके पिता की मौत और उसके पिता को मरते हुए देखा है। इसके पिता की मौत की कहानी इन तीनों बच्चों की जुबानी हम आपको दिखाएंगे। तो ये तमाम जो वारदात किस तरह से सामने आई, हम आप तक समाचार पे अजहर के पिता हैं और उनके भाई है, इन तीनों से हम आपको जो है उनकी ज़ुबानी से आप तक ये पूरी वारदात को सामने रखेंगे। और परिवार भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द इन्हें न्याय मिले और इस तरह से उन्हें मारा गया है क्रूरतापूर्वक कि इन जो आरोपी हैं इन तमाम को इस तरह की सज़ा होनी चाहिए कि कभी दूसरे ऐसे अजहर को मौत का सामना ना करना पड़े और इससे कोई निर्दोष को मौत की दहलीज तक पहुंचना ना पड़े। जबलपुर पुलिस स्टेशन की सराहनीय कामगिरी ये थी कि चंद ही दिनों में आरोपियों को भी गिरफ्त में लिया गया है। आरोपी अब अपनी जो है सलाखों के पीछे कोर्ट में ये मामला मुकदमा पहुंचा है। आने वाला समय ये तय कर पाएगा कि अब जो ये आरोपी है उन्हें कितनी सज़ा कुछ मिल सकती है और उनके परिवार अब ये क्या चाहते हैं प्रशासन से कि किस तरह की इनकी मांग है, इन्हें कैसा न्याय मिलना चाहिए। जी, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम है शमसुद्दीन, मैं अजहरुद्दीन का पिता हूँ और ये अजहरुद्दीन के 3 बच्चे हैं। ऐसा क्या हुआ था उस समय, क्या वारदात हुई थी कि अजहरुद्दीन को मौत का सामना करना पड़ा? वारदात ये कि उसके महीने पहले पैसों के लेवर देवर में आपस की तकरार हुई थी इनकी। उसके बाद ये लोगों ने कल अकेले को देख के वो लोगों ने हमला करा सब मिलके और इसको मौत के घाट उतार दिया। आज ये मेरे छोटे छोटे बच्चों को मासूम कर दिया। ये 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तीनों बच्चे इनके? तीनों बच्चे। और मैं एक उम्र लायक पिता, मैं उम्र लायक एक पिता हूँ। तो आप लोग यहाँ रहते थे और अजहरुद्दीन जुहापुरा? हाँ, अजहरुद्दीन जुहापुरा रहता था, भाड़े के मकान में रहता था जुहापुरा। तो मारना क्यों पड़ा? मारना ये पैसे अजहरुद्दीन ने उसको दिए थे बादशाह खान को और वो वापस मांगे, उसमें ये तकरार हो गई। अच्छा। इनके भाई और परिवार से ये भी जानने को मिला कि अजहरुद्दीन ने उन्हें कर्जा दिया था और कर्जा जब वापस मांगा उन लोगों से कि मैंने जो 3000 रुपये आपको कर्ज के तौर पे दिए वो हमें वापस दीजिए, उसी के सिलसिले में ये पूरा मामला जो है इतना गंभीर हुआ और असामाजिक तत्व इतने जो है गंभीरता से अजहरुद्दीन पे वार करने लगे कि उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। बोले तो हम पठानों को पैसे दे के हमारे से मांगेगा, बोले तेरी इतनी हिम्मत, ऐसा करके इनके थूथू में और लोगों ने हत्या कर डाली छोकरे की। तो आप क्या चाहते हो अब परिवार? हम सरकार और वेजलपुर पुलिस स्टेशन का बहुत बहुत आभार हूँ कि 2 दिन के अंदर पीआई साहब ने और पुलिस ने मेहनत करके उनको ढूंढ निकाले, पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिया। अब ये बच्चों को इंसाफ मिले, बस इनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले किसी मासूम फिर इनके जैसे यतीम ना बन जाए। जी।
चलिए, परिवार का दुख है, दर्द है कि आने वाले समय में ऐसे जो बच्चे हैं, कोई कहीं और बच्चे यतीम ना हो, और जो है कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और परिवार को इन बच्चों को, मासूम बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी परिवार की पुकार है और ऐसी परिवार के लोगों की मांग है। हम सीधा इनके जो है छोटे भाई, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ देखा उन्होंने, क्या कुछ सुना है, कितने इसके अंदर विटनेस है, और अब ये केस को किस तरह से ले जाया गया है आगे। क्या कुछ मामला हुआ था उस समय? मामला यही हुआ था कि वो लोगों 3,000 रुपये उधार दिए थे अजहर भाई ने, और वो वापस मांगे, तो उन लोगों ने धमकियाँ दी कि तू यहाँ आना बंद करा देंगे, तेरा रहना बंद करा देंगे, तू यहाँ भाड़े के मकान में हमारे को हफ्ता चालू कर, ऐसे सब उन लोगों ने फ़ोन पे डिमांड रखी। और वो डिमांड उन्होंने ना बोली कि मैं काय को हफ्ता दूँ, मैं कुछ ऐसा काम नहीं करता हूँ जिससे तुम लोगों को हफ्ता दूँ। उन लोगों ने हफ्ते की डिमांड रखी, इन्होंने नहीं मानी, तो इनको धमकियाँ दी कि तू यहाँ आएगा तो हम तेरे ऊपर हमला करेंगे, तेरे को नहीं रहने देंगे यहाँ। और उसके बाद इन लोगों ने मौका देख के अकेले के ऊपर वार करा। वार 4 जनों ने करा, बादशाह खान और उसके दोनों भाई सादाब और सेजू और सोहेल खान, ये 4 जनों ने मिलके वार करा, और छुरियों से इस कदर वार करा है उनकी बॉडी पे कि छाती से पेट तक के 9 से 10 घाव है, हाथ पे 2-3 घाव है, और डंडों से पाँव पे इतना मारा कि वो उठ नहीं सके, और चेन से गला घोटा है, वहाँ बहुत बेरहमी से मारा है। मतलब इस तरह की क्रूरता से मारा गया है कि 3,000 के मामले के लिए इस तरह का क्रूरता वाला वर्तन जो है उनके ऊपर जो है आजमाया गया कि इस तरह से कोई वार कब करता है कि कोई इंसान जो है बच ना पाए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे बहुत तड़प के दम तोड़ा है उन्होंने, तो इस कदर उन पे हमला करके और मारा है ना कि उसकी कोई वो ही नहीं है कि उन इतने तकलीफ़ से दम निकला है उनका। और मारने के बाद भी है ना, वो लोगों ने वहाँ बुमाशोर करी, उनका वहाँ वो रुतबा बताने के लिए कि हम कुछ है यहाँ के। अब सरकार से हमारी यही निवेदन है कि ये छोटे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, और उन लोगों को ये सबक मिलना चाहिए कि दोबारा से ऐसा कोई काम ना करे, तो उस वक्त और उनके साथ कोई दूसरा भी ना तैयार हो वहाँ पे भाई बनने में। तो आपके परिवार के लोगों में से वहाँ कौन मौजूद था जिसने ये घटना को नज़र से देखा हुआ है? वहाँ मेरी भाभी मौजूद थे। अच्छा, उनकी भाई और भाभी, हाँ, उनकी पत्नी, वो लोग अलग रहते वहाँ पे, वो मौजूद थे, और उन्होंने उनकी आंखों से ये वारदात देखी है, और हॉस्पिटल भी वो खुद ही लेके आए। अच्छा। हमारे को फ़ोन आया, हम वो रास्ते में थे, हम पहुँचे, उसके पहले वो हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, और हम लोग अभी हॉस्पिटल ही पहुँचे। तो अस्पताल पहुँचने के पहले ही दम निकल गया था, या अस्पताल में ट्रीटमेंट चालू होने के बाद उन्हें जो घोषित किया है, मृत घोषित किया गया? अस्पताल के दरवाजे पे। अच्छा, अंदर अभी ट्रीटमेंट नहीं अंदर इंटर नहीं हुए हैं। उसके पहले उन्होंने जैसे हाथ डाल दिए थे और अंदर ले गए, उसके बाद वो डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश करी, और वो जीव गवा चुके थे। तो जी, अजहरुद्दीन की पूरी वारदात उनके भाई और पिता से हमने जानी, उनकी ज़ुबानी से, कि किस तरह से क्रूरता पूर्वक जो है एक मर्डर हुआ है, और क्रूरतापूर्वक उस शख्स को मारा गया। हालांकि महज 2-4 दिन के बाद ही उनका जो है वो प्रमोशन था जहां कंपनी में जॉब करते थे, और वो प्रमोशन का ऑफ़र लेटर भी अभी तक उनके मोबाइल में ईमेल आईडी पे पड़ा है, लेकिन वो जो अब कोई काम का नहीं, क्योंकि अजहरुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन लोगों ने इस कदर मारा है ना उनको कि वो नशा करके और प्लानिंग करके आए थे कि जान से मार ही देना है। ना कोई उनको सबक सिखाने के लिए, ना कोई उगराने के लिए, कोई उनका प्लानिंग एक ही था कि उनको जगह पता देना है। और इस कदर उन लोगों ने हमले करे, इतने सारे घाव मारे, चेन से फंदा डाला उनको, पंच मारे, छुरियाँ मारी, खड़ी छुरियाँ, उनको मौका ही नहीं दिया वहाँ से हलने का। क्रूरता पूर्वक मतलब उन्हें मारा गया है। और दूसरा ये भी सुना गया आपके परिवार की तरफ से कि उसके पहले भी अजहरुद्दीन ने इन लोगों के खिलाफ
जो है डायल किया गया 100 नंबर 100 नंबर पे फरियाद की गई हुई है। हाँ, फरियाद की इन लोगों ने वहाँ। और ये पहले दूसरे रोज़े अज़हर भाई का रोज़ा था, रोज़ा रख के ना वो इफ्तियारी से पहले के टाइम पे वो घर के बाहर खड़े थे, तो उसका भाई बादशाह का भाई सादब ने उनको बोले धमकी दी, बोले तेरे को तो हम बता दे, तो रुक जा, तूने जो करा है वो अच्छा नहीं करा है, बोले हम तेरे को बता दें, तेरा यहाँ रहना भारी करा देंगे। तो उन्होंने बोले भाई जा तू, रमज़ान ने रोज़ा है, जा तू करके बाद वहाँ से रफ़ा दफ़ा करी और फिर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जाके उन्होंने बोला, इत्तला करा पुलिस वालों को कि देखो मैंने वहाँ मेरे बायड़ी बच्चों को लेके अलग रहता हूँ, वहाँ मेरा दूसरा कोई है नहीं, और ये लोग आके मेरे को इस तरह से धमकियाँ देते हैं। तो फिर पुलिस वालों ने एक्शन लिया, उनको डांटा, उनको समझाया, उस बावजूद भी उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और उन लोगों ने यह वारदात को अंजाम दिया। चलिए, तो ये थे अज़हर के परिवार के लोग और अज़हर के जो मासूम बच्चों को भी आपने देखा कैमरा में कि किस तरह से इन लोगों के साथ भी अन्याय हुआ। एक तरीके से हम ये भी कहेंगे कि अब मैं जो है मासूम बच्ची से, बेटा आपके पिता कहाँ हैं? वो पापा पापा अल्लाह के पास अभी जाते ना, तो मम्मी पास ही रहते, हैरानी करते, सो जाते। जी बेटा, कहाँ है पापा? अल्लाह बाबा के घर, अल्लाह अल्लाह के पास। तो हाँ, पापा आपको क्या बोल के गए थे? क्या लेके आएंगे? वो चूड़ी हैं? चूड़ी मेकअप ऐसा लाने का बोल के गए। चूड़ी और मेकअप हैं? एयरिंग, चूड़ी, मेकअप, ये सामान आपके लिए लाने वाले थे, ऐसा बोल के गए थे? हाँ, कल कल नहीं, फिर आए नहीं? नहीं, वो लेने को है ना, फिर घर पे आए ना लेके, फिर उनको डंडे मारे पेट में। आपने देखा सब? हाँ, तुम भी वहाँ थी मौजूद? मैंने ऐसी के कैमरे में देखा था सच्ची में। बेटा तू भी वहाँ मौजूद था, क्या देखा तूने? पापा घर आ रहे थे गाड़ी रखकर, फिर पापा घर आ रहे थे तो है ना कोई भागते भागते आया और उन्होंने किया कि है ना तुम घर भाग जाओ, तुम्हारे को कोई मारना आता है। उस टाइम में वो आते ही थे ने उन्होंने पीछे से वार करा, तो है ना इतना लोही निकला ने कि पापा के पाँव भी तोड़ के है ना उनको वहाँ ही मारा। अरे आता नहीं था, अब छठपा आते थे हाँ। तो वो रमाते नहीं, मेरे तुम्हारे लोग दो सज्जार चप होते वो वाले लोग, उनने मार दिया पप्पा को। तो अब आप क्या चाहते हो बेटा? इंसाफ मिलेगा आपके पिता को? क्या पुकार लगा जो आप और दुआएं क्या हो रही है अल्लाह से इस महीने के अंदर? कि अल्लाह मेरे पापा को जन्नत और फिरदौस में जगह दो। आमीन। ए अल्लाह मेरे पापा ने जितने गुनाह करे उसके लिए माफ़ कर दो। और पुलिस प्रशासन से, सरकार से क्या मदद चाहते हो? बड़े होके क्या बनोगे आप? आपने इतनी कम उम्र में ये जो है देखा है, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पुलिस बनोगे ताकि ऐसे कोई असामाजिक तत्व ना हो। खत्म करोगे? हाँ, आप बेटा क्या बनना चाहती हो बड़े होके? हाँ, मैं डॉक्टर। डॉक्टर। और आप क्या बनोगे? हम बड़े होते हल्का हैं? हल्का हल्का। हाँ बोलिए। तो ये थे अज़हरुद्दीन का परिवार और उनके 3 मासूम बच्चे जिनसे हमने बात की, और बेटों ने भी जिस तरह से देखा कि जो बच्चे हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और जो पूरी वारदात इन्होंने जो देखी है वो भी आप तक कैमरा पे, आप तक समाचार के कैमरा पे इन्होंने पूरी वारदात को जो बताया है कि किस तरह से उनके पिता को लोग मारने आए थे, चाकू से मारा गया, पैर तोड़े गए और जो है उन्हें बुरी तरह से जो है मारा गया। तो किस तरह से अब ये परिवार आगे बढ़ेगा, ये अब आने वाला समय ही तय कर पाएगा कि 3 मासूम बच्चे यतीम हो गए हैं और अब अज़हरुद्दीन के जो पीछे, इन मासूम बच्चों के पीछे कोई सहारा नहीं रहा। अब इनकी जो वाइफ है अज़हरुद्दीन की, उनको और इन तीनों बच्चों को लेकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है और जीना है।
तो ये बच्चे भी यही चाहते हैं कि बड़े होके पुलिस में इन्हें जॉब मिले और ऐसे असामाजिक तत्वों को जो है कि ख़त्म करे, ताकि आने वाले समय में दूसरे जो कोई निर्दोष लोग हैं और ऐसे जो अज़हर जैसे लोग हैं उन्हें इस तरह का सामना मौत का ना करना पड़े। तो ऐसे ही कुछ अपडेट को, खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।